Hello everyone, this is हरिओम फ्रॉम MedVI थर्ड सेमेस्टर। तो आज हम आपको पेपर नेम आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स यानी कि दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान एवं उनकी आवश्यकताओं का आकलन, इस पेपर में यूनिट नंबर 3.2 इसका की नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्प्लीकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि दृष्टिबाधिता के प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक। इस टॉपिक को पढ़ाएंगे विस्तार पूर्वक। बहुत ही इजी टॉपिक है, इजी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे और कोशिश रहेगी कि बाईलिंगुअल सेशन रहे। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। तो ये टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति जब दृष्टिबाधित हो जाता है तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो उस व्यक्ति पर दृष्टिबाधिता के कारण पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कितना कम या अधिक डालेंगे या मतलब पड़ने देंगे। यानी कि किसी व्यक्ति को दृष्टिबाधिता का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कितना कम होगा या कितना अधिक होगा, ये डिसाइड करने वाले कारकों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एक कारक निम्नलिखित हैं जो कि दृष्टिबाधिता के प्रभाव को प्रभावित करेंगे। इसमें नंबर 1 है एज ऑन साइट यानी कि दृष्टि बाधित होने की आयु। यानी कि कोई व्यक्ति है या कोई विद्यार्थी है या कोई बच्चा है कितनी एज में ब्लाइंड हुआ है। ठीक है, एक ऐसा कारक है जो डिसाइड करेगा कि किसी व्यक्ति पर जो कि दृष्टिबाधित हुआ है, ठीक है, उस पर दृष्टिबाधिता का नकारात्मक प्रभाव कम पड़ेगा या ज़्यादा पड़ेगा। तो जैसे लगा लो जन्म से ही ब्लाइंड है यानी कि कंजेनाइटल ब्लाइंड है। ठीक है, तो वो क्या है, उसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, और लेकिन अगर जो रिसेंटली ब्लाइंड है उसका क्या होगा, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें जो बाय बर्थ वाले जो ब्लाइंड हैं, जो जन्म से ब्लाइंड है यानी कि जो कंजेनाइटल ब्लाइंड हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो उनकी ओरिएंटेशन मोबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, उनकी जो मतलब क्या बोलते हैं ब्रेल रीडिंग और राइटिंग अच्छी होगी और ये उनके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि जो रिसेंटली ब्लाइंड हैं उनकी ओरिएंटेशन मोबिलिटी पुअर होगी, ब्रेल रीडिंग राइटिंग इतने अच्छे से वो उन्हें प्रॉब्लम होगी सीखने में। लेकिन तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने अपने लिमिटेशन है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि बाय बर्थ वाले और रिसेंटली ब्लाइंड में मतलब कोई व्यक्ति मतलब जैसे कितना प्रभावित होगा दृष्टिबाधा के कारण। तो ये पहला पॉइंट हो गया, यानी कि एज ऑन सेट दृष्टिबाधा होने की आयु। सेकंड नंबर का हो जाएगा डिग्री ऑफ विजन यानी कि शेष बची हुई दृष्टि, यानी कि उसके पास जो वर्तमान दृष्टि है उसका स्तर क्या है, ये कह सकते हो आप। किसी व्यक्ति के पास अगर दृष्टि थोड़ी बची हुई है, कोई लो विजन है, किसी को थोड़ा दिखाई देता है, तो उस पर दृष्टिबाधा का नकारात्मक प्रभाव कम पड़ेगा। और किसी व्यक्ति को पूर्णतया दृष्टिबाधा हो गई है, टोटली ब्लाइंड हो गया है, तो उस पर दृष्टिबाधा का नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ेगा। तो इसमें यही लिखना है कि डिग्री ऑफ विजन यानी कि वर्तमान बची हुई दृष्टि का स्तर कितना है। तो इसमें आप लिख सकते हो आराम से, यदि कोई मतलब टोटली ब्लाइंड हो गया है तो उसे नकारात्मक रूप से ज़्यादा प्रभावित होना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है तो वो नकारात्मक रूप से थोड़ा सा कम प्रभावित होगा। नकारात्मक दोनों पे पड़ेगा, लो विजन पे थोड़ा कम, लेकिन टोटली ब्लाइंड पे थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तीसरा टाइप ऑफ विजन लॉस यानी कि जो दृष्टि हानि है या दृश्य हानि है उसका प्रकार क्या है, टाइप ऑफ विजन लॉस। तो इसमें यह है कोई व्यक्ति है वो ग्लूकोमा के कारण ब्लाइंड हुआ है। लगा लो ग्लूकोमा एक डिजीज होता है जिसमें आंखों में दर्द भी होता है, आईओपी इंक्रीज होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब इंक्रीज होता बढ़ता है तो उसमें एक तो दर्द हो रहा है, एक तो बेचारा ब्लाइंड हो गया है, तो प्रभावित बहुत ज़्यादा करेगा। और लगा लो वो कैटरेक्ट से केवल मोतियाबिंद से ब्लाइंड हुआ है, तो एक नॉर्मल चीज़ है कैटरेक्ट वैसे देखा जाए तो, लेकिन ब्लाइंड तो है। लेकिन जितना ग्लूकोमा से ब्लाइंड हुआ है कोई व्यक्ति, ठीक है, उस पर नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर उस ग्लूकोमा की तुलना में कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद वाले को देखा जाए तो उस पर नकारात्मक प्रभाव कम पड़ेगा। तो इस तरह से यानी कि टाइप ऑफ विजन लॉस क्या है, एक्सीडेंट से हुआ है या बाई बर्थ है, या मतलब लगा लो मतलब जैसे जन्म से ही ब्लाइंड है, बाई बर्थ है ना, और या लगा लो उसकी नर्व मतलब नर्व में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, या मतलब क्या बोलते हैं अन्य कोई मतलब
ट्रोमा या इंजरी हुई है। तो इस तरह से टाइप ऑफ विजन लॉस क्या है, यानी कि दृश्य हानि का प्रकार क्या है, या दृष्टि की जो क्षति है वो किस प्रकार से हुई है, इसका भी अलग अलग रूप में प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हम यूज कर रहे हैं इंग्लिश में, तो थोड़ा सा समझ लेना, बाकी अधिकतर हिंदी में ही है, बाइलिंगुअल सेशन है। 4th नंबर का जो हमारा आएगा वो आएगा प्रोग्नोसिस, यानी कि कंसर्न्स अबाउट फ्यूचर, यानी कि भविष्य के बारे में चिंताएं। तो भविष्य के बारे में कोई व्यक्ति कितना सोच रहा है जो ब्लाइंड हो गया है, उससे भी, यानी कि यह कारक भी दृष्टिबाधिता के कारण पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम या अधिक करेगा। जैसे और कोई व्यक्ति है वो लो विजन है अभी, तो ठीक है, जैसे ग्लूकोमा के, हमें ग्लूकोमा था, हम लो विजन थे पहले, ठीक है, तो हमें पता था, या आरपी वाला बच्चा होता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वाला, उसे पता होता है कि हम 15-16 साल की एज में ब्लाइंड हो जाएंगे। ग्लूकोमा वाले को भी पता होगा लगभग कि ब्लाइंड होना ही है, क्योंकि ग्लूकोमा भी लगभग विजन लॉस हो ही जाता है। तो एक तो मतलब प्रॉब्लम है, और दूसरा हमें पता है कि ब्लाइंड हो जाएंगे, तो भविष्य के बारे में चिंताएं करेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, इस तरह से, समझ गए हो। और अगर लगा लो कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें बता दिया जाता है, लगा लो कोई बच्चा 14-15 साल का, उससे कह दिया गया जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आपका लेजर हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो हो सकता है आपका विजन वापस आ जाए, तो वो थोड़ा सा कम चिंता करेगा। तो इस तरह से यानी कि प्रोग्नोसिस का भी ये जो कारक है ये भी अलग अलग रूप से प्रभाव डालेगा, यानी कि नकारात्मक रूप से कम या अधिक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो 5th नंबर का है वो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट तो सभी को कीजिएगा वैसे, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लगा लो कोई बच्चा है, एक तो ब्लाइंड है, एक तो वो गरीब घर में पैदा हुआ है, दूसरा उसके जो पिता हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, तो 3 फैक्टर हो गए, एक गरीबी, दूसरा उसके माता पिता अशिक्षित हैं, फैमिली मतलब अशिक्षित है, और प्लस में वो ब्लाइंड हो गया है। कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग कोई व्यक्ति है वो ब्लाइंड तो है, बट उसके घर में अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, बहुत रिच फैमिली है, करोड़पति हैं, अरबपति हैं उसकी फैमिली वाले, ठीक है, या मिडिल फैमिली से भी मतलब अच्छी इनकम है उसकी, जॉब करते हैं उसके मदर फादर, और एजुकेशन का भी है, तो अच्छे से अपने बच्चे को अच्छे से स्कूल में मतलब एंट्री दिलवाएंगे, एडमिशन दिलवाएंगे, अच्छे से उनको मतलब फैसिलिटी दिलवाएंगे, अच्छे से उसको अवेयर करेंगे, अच्छे से उसको गाइड करेंगे, उसको जॉब वगैरह मिल जाएगी, हर फैसिलिटी मिलेगी। तो इस तरह से तो जो गरीब बच्चा होगा, गरीब घर का बच्चा होगा और अशिक्षित परिवार का बच्चा होगा, उस पर दृष्टिबाधा का नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ेगा, और जो अमीर और शिक्षित घर का बच्चा होगा जो कि दृष्टिबाधित हो गया है, उस पर दृष्टिबाधा का नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा तो है ही, दृष्टिबाधित हो गया है तो पढ़ना तो जरूरी ही है। तो एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्प्लीकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट में, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो दृष्टिबाधिता के कारण पड़ने वाली नकारात्मक प्रभाव को कम या अधिक करते हैं। तो इसमें नंबर 1 है हमारा कि एज ऑन सेट, यानी कि दृष्टि बाधित होने की आयु। सेकेंड जो हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ विजन, यानी कि वर्तमान बची हुई दृष्टि का स्तर कितना है। तीसरा हो जाएगा टाइप ऑफ विजन लॉस, यानी कि दृष्टि हानि का प्रकार। चौथा हो जाएगा प्रोग्नोसिस, यानी कि भविष्य के बारे में चिंताएं, कितना भविष्य के बारे में सोच रहा है। फिफ्थ नंबर का हो जाएगा, फिफ्थ नंबर का है हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स आप अगर लिख दोगे ना, वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर ये आए तो पेपर में तो अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसमें अपना फीडबैक सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, या हम क्लास में अगर आपको पढ़ाने भी आते हैं तो क्लास में भी आप दे सकते हो। बाकी थैंक यू।